हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 7 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को हमेशा की तरह आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही टॉपिक वाइज जो भी हम करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि डेज एंड ऑथर्स, कमिटीज़, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, इन सभी की PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। नवीनतम ICC टेस्ट रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 3 टेस्ट बल्लेबाजों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो विराट कोहली इज नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप 3 टेस्ट बैट्समैन एज पर द लेटेस्ट ICC टेस्ट रैंकिंग्स। जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इस न्यूज़ में सबसे खास ये है कि जो इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत हैं, ये पहली बार 6th नंबर पर आए हैं इस ICC टेस्ट रैंकिंग में, ठीक है, बैट्समैन में। और आपको बता दें कि विराट कोहली ये 5th पोजीशन पर हैं, रोहित शर्मा भी 6th पोजीशन पर हैं ऋषभ पंत के साथ, और इसी के साथ 6th पोजीशन पर न्यूजीलैंड के हेनरी निकोलस भी हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले नंबर पर हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन, और उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं स्टीव स्मिथ, तीसरे नंबर पर हैं मार्नस लाबुशेन, और 4th नंबर पर हैं जो रूट, इंग्लैंड के हैं जो रूट। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन इटली। और इस मीटिंग में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर विद इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने भारत की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि इटली में हुई है। अच्छा, इस मीटिंग पे इन्होंने ये मीटिंग जो है, इन्होंने कहा है कि जो ये G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग है, ये 3 पिलर्स पर आधारित है: पीपल, प्लेनेट एंड प्रोस्पेरिटी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि G20 इसका गठन 26 सितंबर 1999 को हुआ था। 19 कंट्रीज शामिल हैं, साथ ही यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो याद रखिएगा, G20 में भारत शामिल है, लेकिन G7 में भारत शामिल नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो एक स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा। वैसे भी आपको देखिए जानना चाहिए इस तरह की जो फैक्ट्स होते हैं। G20 कंट्रीज़ जो हैं, तो इनकी जो पॉपुलेशन है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन की 60% है, यानी ये सभी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं 60% पॉपुलेशन। और ग्लोबल ट्रेड में इन सभी कंट्रीज़ का हिस्सा 75% है, और ग्लोबल GDP में इन सभी कंट्रीज़ का जो हिस्सा है ये 80% है। ये आपको जानना चाहिए। इटली की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है रोम, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला, प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्रागी। और आपको ये जानना चाहिए कि इटली के पास जो है G20 2021 की प्रेसिडेंसी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि G20 2021 की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है, तो आंसर होगा इटली। आगे बढ़ते हैं। मिशन सेव लाइव्स किस शहर में शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। मिशन सेव लाइव्स हैज़ बीन स्टार्टेड इन मुंबई। तो देखिए, इसको मुंबई में आपको पता होगा कि जिस तरह से कोविड-19 के कारण मृत्यु दर बढ़ रही है, तो उसे देखते हुए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC, इसकी फुल फॉर्म भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इसने मिशन सेव लाइव्स इसको जो है प्रोग्राम को शुरू किया है। तो इसके तहत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको प्रोन पोजीशन इसके बारे में बताया जाए और इस पोजीशन में उनको लेटने के लिए कहा जाए। ये होती है फ्रेंड्स प्रोन पोजीशन, ठीक है, प्रोनिंग बोलते हैं इसको।
3 पिलोज यूज़ करके इस तरह से उल्टा लेट जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी ये पोजीशन है और मतलब मानी हुई है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बातें बातें बनाना है इसमें, ठीक है। और ऑक्सीजन लेवल इसमें वाकई में जो मनुष्य है, जो पेशेंट है, उसका ऑक्सीजन लेवल वाकई में ही बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक लघु वित्त बैंकों को इंडिविजुअल्स और एसएमईज को उधार देने के लिए कितनी राशि प्रदान करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ₹10,000 करोड़, ठीक है, will be provided by Reserve Bank of India to small finance banks to lend individuals and SMEs। जानते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, साथ ही आप ये जानिएगा कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया है, शायद उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं गया होगा। उसमें क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़, तो इतने रुपए की एक ये टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है ओपन की है। किसके लिए? बैंक्स के लिए, यानी 50,000 करोड़ रुपए तक का मनी बैंक्स को प्रोवाइड कराएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस लिए? ताकि बैंक्स जो है उन लोगों को दे सके जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई अगर हॉस्पिटल्स बनाना चाहता है, बेड्स बनाना चाहता है, ठीक है, वैक्सीन से रिलेटेड अगर किसी तरह का फंड चाहिए। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, कल ही अपलोड की गई है, क्योंकि इसमें कई तरह की चीज़ें बताई गई हैं। एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स क्या होते हैं ये इसमें बताया है, ठीक है हमने, और कैश रिजर्व रेशो बताया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ये आपको बताया गया है। तो ये सभी टर्म इस वीडियो में हमने आपको बताई हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो खैर इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इनको 10,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराएगी 3 साल तक के लिए, ठीक है। मतलब मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा इसका? 3 साल तक के लिए। अच्छा, क्यों प्रोवाइड कराएगी? ताकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये इंडिविजुअल्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। आप आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू March 31, 2022। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये 31 मार्च 2022 तक इस लोन को ले सकते हैं। इस लोन की जो समयावधि रहेगी वो रहेगी 3 साल तक की। अच्छा, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है इंसेंटिवाइज भी करना चाहता है, ठीक है, इंसेंटिव भी देगा, जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। कैसे देगा कि जो भी ये फंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी इस तरह का लोन इन लोगों को देंगे उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्टेटस में रखा जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरी में रखा जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से आते हैं? जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, तो इन सभी कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। तो अब मान लीजिए जो भी बैंक है, ठीक है, वो जितना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जितना उसका डिपॉजिट होता है तो उसका 10%, ठीक है, वो खर्च कर सकता है इस चीज़ के लिए, इंडिविजुअल्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देने के लिए। इसमें से जो 10,000 करोड़ रुपए की जो आरबीआई से ये लोग पैसा लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंक वुड कंडक्ट स्पेशल 3 ईयर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन SLTROs ऑफ ₹10,000 करोड़ एट द रेपो रेट टू प्रोवाइड चीप लिक्विडिटी टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये चीज़ जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये भी एक तरह का टूल है जिसके तहत ये बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन देता है। देखिए रेपो रेट आपने सुना होगा, ठीक है, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है उसे रेपो रेट बोलते हैं, है ना। लेकिन बैंक्स क्या है, ये जो है 1 से 28 दिन तक के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं रेपो रेट पर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई इनको प्रोवाइड करा रहा है रेपो रेट पर 1 साल से 3 साल तक के लिए, ठीक है, ये लोन हो सकता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अब बैंक्स को जो है लॉन्ग टर्म फंड मिल जाता है लोअर रेट्स पर। अच्छा, और इससे क्या होता है कि जो बैंक्स हैं ये भी जो अपने बोरोवर्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट को घटा देते हैं, ये इसका फ़ायदा रहता है। आपको पता होगा कि जो लोन की जो मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होता है तो उन पर हाई इंटरेस्ट रेट भी लगता है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि रेपो रेट पर आपको लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनको फ़ायदा हो गया है। आगे बढ़ते हैं।
वैज्ञानिकों ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छछूंदर की नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ श्रू इन अंडमान एंड निकोबार। तो फ्रेंड्स, अंडमान एंड निकोबार में एक डोरमेंट वोल्केनिक आइलैंड है नारकोंडम। तो यहाँ पर इस स्पीसीज का पता लगाया गया है। अच्छा, और इस स्पीसीज का नाम भी जो है क्रोसिडूरा नारकोंडेमिका ये रखा गया है। जो ये वोल्केनिक आइलैंड है इसी के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये देवेंद्र कुमार जोशी हैं, डीके जोशी। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और फ्रेंड्स, आपको ये जानना चाहिए अंडमान आइलैंड्स में सेंटिनलीज पीपल पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससीज में भी और बैंकिंग में भी, और इससे ऊपर के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जा चुका है। सेंटिनलीज ये जो ट्राइब है ये अंडमान आइलैंड्स में पाई जाती है। अच्छा, साथ ही ये सभी आपको जानने चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, स्वराज आइलैंड, शहीद द्वीप, बैरन आइलैंड, ये सभी अंडमान एंड निकोबार में है। बैरन आइलैंड आपको पता होगा कि ओनली एक्टिव एल्कोन है साउथ एशिया में और भारत में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 10 डिग्री चैनल, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। आगे बढ़ते हैं। सौरोपोड डायनासोर की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों को हाल ही में किस राज्य में खोजा गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 100 मिलियन ईयर ओल्ड बोन्स ऑफ सौरोपोड डायनासोर्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मेघालय। तो मेघालय का जो वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये पाई गई है। किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स केवल इतनी जानकारी हमारे लिए आवश्यक होती है कि कहाँ पर पाया गया है, ठीक है। बाकी का और इसकी डिटेल के लिए वो जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए रहता है। हमारे लिए केवल इतना ही जानना जरूरी है। मेघालय की बात करें तो कैपिटल है शिलोंग। अच्छा, ये भी आप जानिएगा, शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा शिलोंग। गवर्नर की बात करें मेघालय के तो सत्यपाल मलिक हैं। चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा है। और आपको बता दें कि मेघालय की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये इंग्लिश है। और यहाँ पर नोक काली खाई फॉल्स, उमनकोट रिवर, बलपक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, सीजू सेंचुरी और बाघमारा सेंचुरी ये सभी मेघालय में है। और इसमें खासकर की एक तो बलपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। N440 के SARS-CoV-2 का एक नया स्ट्रेन किस राज्य में सबसे पहले पाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स ये सबसे पहले पाया गया था। और फिलहाल जो है ये काफ़ी चर्चा में भी है क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा है कि इतना डेंजरस नहीं है, ठीक है। जो डबल म्यूटेंट है, भारत में जो डबल म्यूटेंट पाया गया है वो काफ़ी इन्फेक्शियस है, ये इतना डेंजरस नहीं है। जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये जो N440 के म्यूटेशन है इसको AP वेरिएंट यानी आंध्र प्रदेश वेरिएंट भी कहा जाता है और इसको जो है B.1.36 वेरिएंट भी कहा जाता है। और सबसे पहले जून 2020 में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में इसका पता लगाया गया था। और अब तो ये खैर तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी पाया गया है। तो फ्रेंड्स ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के डायरेक्टर हैं राकेश मिश्रा, इन्होंने कहा है कि ये जो वेरिएंट है ये अब डिमिनिश होने लग रहा है यानी खत्म होने लग रहा है और जल्द ही ये डिसअपियर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये दो आप जरूर याद रखना कि जो UK वेरिएंट है इसका नाम है B.1.1.7 और जो भारत में जो डबल म्यूटेंट मिला है ना, जो भारत का जो वेरिएंट है ये है B.1.617। आगे बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है यानी कितनी रहने वाली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि फिजिकल ईयर 22 यानी 2020-21 के लिए जो भारत की GDP ग्रोथ है वो 9.8% रहने वाली है। डॉक्टर फिलिपोस मार क्राइसोस्टोम जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये एक प्रसिद्ध रिलीजियस लीडर थे। जानते हैं इनके बारे में। तो 103 साल की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।
तो इनको जो है क्राइसोस्टोम थिरुमेनी और वलिया थिरुमेनी नाम से भी जाना जाता था। और ये जो है मलंकरा मारथोमा सीरियन चर्च जो कि केरल में है, इसमें बिशप थे। और इनको 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से ही पूछ सकते हैं कि इनको किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था। तो आंसर होगा पद्म भूषण। आगे बढ़ते हैं। चौधरी अजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो चौधरी अजीत सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आरएलडी। आरएलडी का मतलब है राष्ट्रीय लोक दल। तो इसके ये अध्यक्ष थे और यूनियन मिनिस्टर भी ये पहले रह चुके हैं। तो कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। इनके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 7 बार ये लोकसभा से चुने गए हैं और कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूंसी से? बागपत यूपी से। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, उनके ये बेटे थे। और सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, फूड मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस ये 7 मई को मनाया जाता है और सबसे पहले 1996 में मनाया गया था। और आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स जिसका हेडक्वार्टर्स मोनाको में है, यही इसकी गवर्निंग बॉडी है जो कि एथलेटिक्स के जितने भी इवेंट्स हैं इनको जो है मॉनिटर करती है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू विच 2 इंडियन स्टेट्स? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। Which 2 states celebrate their statehood day on 1st of May? गुजरात एंड महाराष्ट्र। 1960 में जो बॉम्बे स्टेट था इसको डिवाइड करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया था। Which country declared the end of the 12th Ebola outbreak? Democratic Republic of Congo. World Laughter Day is observed every year on first Sunday of which month? मई, और इस बार 2 मई 2021 को मनाया गया है। Which bank has emerged as the top arranger of corporate bond deals in 2020-21? आंसर इज HDFC बैंक। उसके बाद फिर एक्सिस बैंक है और फिर ICICI बैंक। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ। राधानगर बीच इज इन विच स्टेट और यूटी? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरप्लेन? ये हाल ही में चर्चा में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल नो डाइट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? विच 2 कंट्रीज सेलिब्रेट शिनको डी मायो फेस्टिवल? ये भी हाल ही में चर्चा में है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी सीट्स आउट ऑफ 292 डिड तृणमूल कांग्रेस TMC क्लिंच इन रिसेंटली कंक्लूडेड असेंबली इलेक्शंस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।